हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान क्या है, चंद्रयान क्या स्टडी करने जा रहा है मून के, इसके अपन थोड़ा पे डिटेल डिस्कशन करना चाहेंगे कि चंद्रयान क्या मून की स्टडी करेगा, कैसे करेगा। और बेसिकली मैं चंद्रयान 3 के साथ साथ मैं पहले आपको चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कंपैरिजन भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कि मून की स्टडी कैसे की जाती है। मून की स्टडी थोड़ी अलग टाइप से की जाती है। वन ने अलग टाइप से करा है, सेकंड ने अलग टाइप से करा है, अब थर्ड अलग टाइप से कर रहा है अपग्रेडेशन मॉडल से। बेसिकली इसको समझने से पहले आपको अर्थ से मून की जो ऑर्बिटल कक्षा होती है, मतलब आपका सर्कुलेशन ऑर्बिटल होता है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि किस टाइप से आप स्टडी करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हम देखना चाहते हैं ये ऑर्बिटल प्लेन, इसी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे स्टडी की जाती है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जब कोई चीज लॉन्च होती है तो पहली स्टडी होती है कि आप मून के ऑर्बिटल प्लेन पे अराउंड घूमेंगे ऑर्बिटल प्लेन पे। जिस पे आपके क्या होते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरा होते हैं, जो मून की ऑर्बिट पे घूम घूम के क्या करते हैं, वहां के फोटो लेते हैं और फोटो लेके आपको क्या देते हैं, या आपकी आपके अर्थ के स्टेशन पे ट्रांसमिट करते हैं। हाई रेजोल्यूशन के कैमरेज होते हैं जो उसकी वहां सतह को फोटो खींचते हैं। ये पहली स्टडी होती है जो चंद्रयान फर्स्ट ने करी थी, ठीक है ना। फिर दूसरी स्टडी ये होती है बेटा कि अब इस स्टडी में हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट हमारा मून की ऑर्बिटर में से, यहाँ से हमारा पेलोड जाता है, फिर मून के ऑर्बिटर पे घूमता है। तो ये जो पेलोड होता है, जो ऑर्बिटर पे घूमता है, इसके घूमने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से ऑर्बिटर होता है, उस पे से क्या होता है, एक लैंडर उतरता है। क्या उतरता है? लैंडर। मतलब ये ऑर्बिटर फोटो ही नहीं खींच रहा है, एक मून के अंदर सतह पे एक मशीन को उतार रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? लैंडर। उस लैंडर के अंदर एक छोटा सा रोबोट होता है, उसे रोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोवर। और वो रोवर कहाँ चढ़ता है? वो रोवर चलता है मून की सरफेस पे। अब पहले हम फोटो खींच रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, लैंडर से पहले तो लैंडिंग करा रहे हैं, फिर उसके बाद रोवर से क्या कर रहे हैं, वहां की मून की सतह की फिजिकल स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल उठा के लेके आ रहे हैं, उसकी केमिकल या उसके स्टोन, सॉइल, जिससे हम लैब पे अच्छे से टेस्ट कर सकें। ये होता है सेकंड स्टडी। ये करा था चंद्रयान सेकंड ने। ये मिशन कौन सा था? चंद्रयान सेकंड। मगर इस मिशन में सबसे टफेस्ट पॉइंट होता है लैंडिंग। क्या होती है? लैंडिंग। किसकी लैंडिंग? लैंडर की लैंडिंग। लैंडर की लैंडिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इस मिशन पे, क्योंकि सारे जितने भी आपने नासा ने देखा है, यूरोपियन यूनियन की एजेंसी ने करा है, सब जिसने भी मिशन करा है, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है लैंडिंग। पिछली बार भी चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हुई थी। क्या फेल हुई थी? लैंडिंग। मतलब हम कक्ष तक आ सकते हैं, चंद्रयान भी 1 भी कक्ष तक आ चुका था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मगर लैंडिंग कराने में क्या होता है कि वहां की ग्रेविटी बहुत कम है, मास कम है मून का, तो ग्रेविटी भी कम है। तो ग्रेविटी कम है, इसका मतलब क्या होता है, वहां सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे ही लैंड होता है कोई चीज मून पे, तो वहां के डस्ट पार्टिकल ऊपर जंप करते हैं, और उसके बाद ही जो लैंडर करता है, तो एक तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, और दूसरा उसके सेंसर पे क्या आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे उसकी कनेक्टिविटी इस लैंडर से, जो रोबोट निकलता है, जिसका नाम हमने लैंडर का नाम क्या रखा है, विक्रम। और रोवर किसको बोलते हैं? जो लैंडर में से एक रोबोट निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम? रोवर। ठीक है, उस रोवर का नाम रख रहा है हमने प्रज्ञान। ठीक है, तो इसका कनेक्शन, लैंडर का कनेक्शन किससे टूट जाता है? रोवर से। और यहां से कनेक्शन किससे होता है? ये आपके ऑर्बिटल प्लेन से। और ऑर्बिटल प्लेन का कनेक्शन कहां से होता है? अर्थ से। इसलिए हमारा मिशन फेल हो चुका था। जो रोवर उतरा था उससे हमारा अर्थ से कनेक्शन नहीं बन रहा था। यह है चंद्रयान सेकंड की स्टोरी। अब चंद्रयान थर्ड की स्टोरी। चंद्रयान थर्ड ही सेकंड का ही एक एडवांस रूप है, वैसे का वैसे ही सिमिलर है। वही यहां से ऑर्बिटर से जाएगा, ऑर्बिटर प्लेन में जाएगा, जो मैंने आपको समझाया है, वहीं से उसका लैंडर उतारेगा। उस लैंडर का भी नाम विक्रम ही रखा हमने, सिमिलर। फिर एक रोबोट उतरेगा, रोबोट नीचे जाके एनालाइज करेगा, उसका नाम भी उनने सेम रखा है, उसका भी नाम भी क्या है? प्रज्ञान है। मतलब बस फिर चेंजेस क्या है कि जो प्रज्ञान जो उतरा है रोवर, वो केमिकल रिएक्शन तुरंत वहीं कर सकता, मतलब इन सितु केमिकल रिएक्शन। आप समझे नहीं होंगे, मतलब पहले जो चंद्रयान सेकंड था वो पार्टिकल को उठा के फिर वापस अर्थ लाता, अर्थ में उसकी केमिकल रिएक्शन से प्रोसेस होती। मगर यहाँ क्या कर रहा है वो, यहीं की यहीं वो प्रोसेस कर रहा है। इतना एडवांस हो गया रोवर कि वहीं से वहीं जांच लेके इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? ऑर्बिटर को। ऑर्बिटर इंफॉर्मेशन कहाँ दे देगी? कहाँ? अर्थ में।
कि बेसिकली हमें कभी लग रहा है कभी फेल भी हो जाए और हमारा कनेक्शन रहे तो हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल का रोवर है। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल पे जानते हैं कि कौन सी डेट पे कौन क्या लॉन्च हुआ था, ठीक है, और कौन से व्हीकल से लॉन्च हो रहा है, कौन से प्ले लोड रख रहे हैं। ये आपकी यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बेसिकली हम आते हैं वापस से हमारे लॉन्चिंग कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, चंद्रयान फर्स्ट को, चंद्रयान 2 को, चंद्रयान 3 को। बेसिकली प्रीलिम्स में आपको एमपीपीएससी की दे रहे हो तो फैक्चुअल डेट आती है। तो ये चंद्रयान फर्स्ट है 2008 में लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 2 19 में लॉन्च हुआ है, और चंद्रयान अभी 14 से 20 जुलाई के बीच में लॉन्च होने वाला है 2023 पे, ठीक है। दूसरा गोल क्या है, गोल है इन्वॉल्व ऑर्बिटिंग अराउंड द मून। मैंने यही बताया था आपको कि मतलब क्या हो रहा है, मून के ऑर्बिट पे घूमेगा और वहां से हाई रेजोल्यूशन कैमरे से उसकी फोटो खींचेगा और वो फोटो की तस्वीरें कहां भेजेगा, वापस अर्थ में भेजेगा। ये चंद्रयान फर्स्ट का गोल था। ये सक्सेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई सक्सेस होने में इसको, क्योंकि ये नॉर्मल मिशन था, अच्छा मिशन था, कोई एडवांस लेवल का टफ नहीं था। मगर एडवांस लेवल का टफ आता है चंद्रयान 2 में। इन्वॉल्व ओवर द ऑर्बिट में तो घूमना है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, मैंने आपको ये बताया था लैंडिंग में। लैंडर क्या होता है, ऑर्बिट से आपको समझाया था लैंड करता है मून पे। उस लैंड में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी पड़ती है और वही फेलियर का कारण होता है। तो लैंडर की वजह से चंद्रयान 2 फेल हो चुका था, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा इसके अंदर रोवर होता है, जो मैंने आपको बताया था, उसका नाम प्रज्ञान है, जो केमिकल रिएक्शन लेके उसे क्या कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है मून की। ऐसे का ऐसे ही प्लान चंद्रयान 3 ही है। चंद्रयान 3 के पास भी ऑर्बिटर में घूमना है, लैंडर भी है उनका और रोवर भी, मगर ये रोवर थोड़ा एडवांस लेवल का। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन सेतु केमिकल एनालाइज कर रहा है, मई की मई वो केमिकल एनालाइज कर रहा है और सारी इंफॉर्मेशन नीचे अर्थ सेंटर को पहुंचा रहा है। तो बेसिकली जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान, सक्सेस हमारी बस इसी पे टिकेगी। अगर लैंडर सेफली लैंड हो गया तो हमारा मान लीजिए 99% मिशन सक्सेस के चांसेस है, अगर लैंडर सेफली लॉन्च हो गया तो। फिर मुझे नहीं लगता कि रोवर पे कोई दिक्कत आएगी। बेसिकली सारा मिशन हमारा लैंडिंग पे टिका हुआ है और इस बार इसरो ने पिछली सबक से बहुत अच्छा काम किया है और मैं होप रखता हूं कि ये मिशन 100% सक्सेस हुआ। अब दूसरा ये हो गया हमारा गोल। अब तीसरा हमारा टॉपिक आता है लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान को हमने पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था। पीएसएलवी मैं आपको बता ही दिया चुका हूँ पहले भी, आप नहीं पता तो बताता हूँ। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये ऑर्बिटर पे ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं जाता है, मतलब जैसे इसको जियोसिक्रोमिक सैटेलाइट तक नहीं जाता है, जो जियोसिक्रोमिक ऑर्बिट तक नहीं जाता है। इस जियोसिक्रोमिक ऑर्बिट को बोलते हैं 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ की से ऊपर, इसे बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। जियोसिक्रोमिक अर्थ ऑर्बिट होता है। फिर एक और आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट और एक आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये 3 टाइप की ऑर्बिटल प्लान है जिस पे आप के लॉन्च व्हीकल आपको आपकी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। बेसिकली पीएसएलवी मिडिल और लोअर में काम करता है, जियोसिक्रोनिक में काम नहीं करता है, ठीक है ना। मगर इस बार जो चंद्रयान 2 था वो हमने किस पे लॉन्च किया था, जीएसएलवी से करा था। और जीएसएलवी केवल किस पे काम करता है, आपके इसी जियोसिक्रोनिक ऑर्बिट पे ही काम करता है। वो इन दोनों नीचे पे लॉन्च नहीं करेगा, केवल ऊपर करेगा। तो दोनों का पेलोड डिफरेंट है, दोनों के पेलोड को लॉन्चिंग व्हीकल को हमने बात समझा दिया। मगर यहाँ एक नया लॉन्चिंग व्हीकल आया LUM-3, है ना। LUM-3 क्या है, ये एक टाइप का जीएसएलवी ही है, इसका अपग्रेड लेवल है। बस क्या है, अपग्रेड लेवल। जीएसएलवी मैंने बताया था आपको कि कहां जाता है, केवल जियो में, जियोसिक्रोनिक ऑर्बिट पे ही जाता है, अर्थ ऑर्बिट पे। और एमईओ और एलईओ कहां जाता है, पीएसएलवी जाता है। मगर जो LUM है लॉन्च व्हीकल है, जो मार्क 3 है, ये तीनों ऑर्बिटों में सैटेलाइट को लॉन्च करता है। समझ में आ गया, ये जीएसएलवी का अपग्रेड रूप है, ये तीनों ही ऑर्बिट पे सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इस बार चंद्रयान जो 3 है वो LUM-3 से हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी लॉन्चिंग व्हीकल की जानकारी। अब थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं पेलोड्स की। पेलोड्स भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। चंद्रयान फर्स्ट में 11 पेलोड थे, कुछ इंडिया ने बनाए थे, कुछ यूके ने बनाए थे, जर्मनी ने, स्वीडन ने और बल्गेरिया ने सबने सेंड करे थे।
की रिसर्च करने के लिए कि उसकी वहाँ की पिक्चर क्या होती है, तो मून के साथ साथ इंडिया के साथ इंडिया ने कोलैबोरेशन करके दूसरी के भी पेलोड लगा था जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। चंद्रयान सेकंड में 13 इंडियन थे और एक नासा का था। कितना थे? 13 इंडियन थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलती, तो इंडियन ने अपने पेलोड ज़्यादा रखे थे अपने खुद के, और एक कोलैबोरेशन करके थोड़ा सा नासा का भी रखा था जिससे इनको नासा को भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। अब जो चंद्रयान 3 है उसमें 3 टाइप पे मॉडल पे हमने डिवाइड करा है। इन 3 टाइप के मॉडल को मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये टाइप के पेलोड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये मेंस में इस बार यूपीएससी की मेंस प्रीलिम्स में भी आ सकती है। इनको अपन डिस्कस करते हैं। पहला पेलोड डिटेल होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला, ठीक है, पेलोड पे सबसे पहले आता है प्रोपल्शन मॉडल। प्रोपल्शन मॉडल क्या होता है? मैंने आपको पहले ही समझाया। प्रोपल्शन मॉडल वो होता है जो ऑर्बिटल प्लेन से घूमता है, उसे हम प्रोपल्शन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन मॉडल। जो ऑर्बिट प्लेन में अर्थ की ऑर्बिट पे घूमता है उसे प्रोपल्शन मॉडल बोलते हैं। प्रोपल्शन मॉडल पे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे हम नाम दिया है शेप। ये शेप है जो ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ की सरफेस को भी। हमने यहाँ तीनों काम कर रहे हैं, अर्थ की ऊपर से सरफेस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, नीचे जाके भी करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका नाम है शेप। वो स्टडी करेगा स्पेक्ट्रल पोलराइट मैट्रिक मेजरमेंट फ्रॉम अर्थ और लूनार ऑर्बिट के, ठीक है ना। ये वाली स्टडी कर रहा है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर दूसरा आपका आता है लैंडर। लैंडर का नाम है विक्रम, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर 4 पेलोड है। लैंडर के अंदर भी 4 पेलोड है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोपल्शन मॉडल भी करेगा, लैंडर भी करेगा। तो उसमें कौन सा है? पहला है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट, मतलब कैस्टेड। ये स्टडी किसकी कर रहा है? थर्मल की। मतलब ये स्टडी किसकी कर रहा है? ये पहला वाला टेम्परेचर की। आगे समझ में, ये मून का टेम्परेचर की स्टडी कर रहा है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ये किसकी स्टडी कर रहा है? आपकी सिस्मिक वेव्स की। सिस्मिक वेव्स से आप रॉक की डेंसिटी, उसकी क्वालिटी, उस पर आप फोकस करके उसके डीप मून के अंदर भी आप एनालाइज कर सकते हैं किस टाइप का रॉक है, किस टाइप का पैटर्न है। सिस्मिक एक्टिविटी से हम रॉक की ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तीसरा है आपका रेडियो एटोनॉमी मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। मतलब हम इधर मून की एटमॉस्फेयर की भी क्या कर रहे हैं? जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। फोर्थ है लेजर रेट्रो एरिया। ये नासा ने दिया है हमें, और ये हमारी उसकी आपके लेजर रिफ्लेक्शन के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर हमारा लास्ट आता है पेलोड, जिसका नाम है रोवर। रोवर का नाम हमने प्रज्ञान रखा था, जो हमारा रोबोट है जो सतह पे चल के पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा काम मून के अंदर। उसमें पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रम। फिर दूसरा पेलोड है लेजर इंडेक्स ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और ये क्या करेगा? इन सितु केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है। बेसिकली इस बार आप समझ ही गए होंगे, चंद्रयान काफ़ी अपने साथ काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार हम मून की डीप स्टडी कर पाएंगे। सो लेट्स होप ये मिशन सक्सेस हो और हमारे इसरो को बहुत सारी कामयाबी मिले इस मिशन के थ्रू।